हरिओम तत्सत। आप सबको मालूम होगा कि जो सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जगत बोलते हैं ना उत्पत्ति। साइंस तो जो कहता है कि भाई बैंग बैंग थियरी बराबर है। बोला पहला से एक कुछ बड़ा सा अंडा था, फूट गया। फूटने के बाद आज भी वो एक्सपांड हो ही रहा है। उसका विस्तार अभी भी चालू ही है, रुकता नहीं है। लेकिन हमारे नज़दीक देखो तो क्या है, जो हम पृथ्वी पर बैठे हैं, ये मकान बनाया कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। लेकिन ये पृथ्वी कहाँ से आई? तो सूर्य के आजू बाजू सब घूमता रहता है। हर एक प्लेनेट सूर्य के आजू बाजू घूमते हैं। तो सूर्य हमारे माँ बाप हुए। तो हमारे ऋषि मुनि ने भी यही देखा कि सूर्य की उपासना अगर आप करते हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा। और बात बिल्कुल सही दिखाई देती है कि सूर्य से जो गायत्री मंत्र आया है वो क्या है? तो सूर्य के सेंटर में से जो भर्गो नाम का तेज निकलता है, वही तेज ये हमारे आजू बाजू फैला हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी। अलग अलग नाम है, चित्ती शक्ति, चैतन्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति। बात तो एक ही है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको भर्गो तेज कहा। और वो भर्गो तेज गायत्री मंत्र में इसका इस्तेमाल किया गया है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो सूर्य के सेंटर में से जो निकलता है तेज, वो है भर्गो तेज। वही है ब्रह्मांड की शक्ति, और कोई अलग नहीं है। अच्छा है, अब दूसरी एक बात समझ लीजिए। सूर्य से सब उत्पत्ति हुई बराबर है, पृथ्वी ही है। और पृथ्वी का एक अंश क्या है? तो बोलते हैं चंद्र भी है उसका अंश, जिसके कारण चंद्र पृथ्वी के आजू बाजू घूमता रहता है। लेकिन उसका एक दूसरा अंश भी है, थोड़ा दूर चला गया, वो है मंगल। तो साइंस को और शास्त्र में तो ऑलरेडी बता चुके हैं। आज का विज्ञान भी देखो, पहले कहाँ साहस किया? चंद्र पर जाने का। फिर दूसरा साहस क्या करते हैं अभी? मंगल पे जाने का। तो चंद्र पहले साइंस वही जाने की कोशिश की। आज किसके पीछे पड़ा है? मंगल के पीछे। क्यों गुरु और शनि के पीछे नहीं पड़े? थोड़ा सोचो। बस इतना ही है कि सूर्य से जो पृथ्वी और पृथ्वी से चंद्र, और उसका ही एक है। आप श्लोक में भी पढ़ते हैं तो पृथ्वी का ही अंश है मंगल। वो बाद में बात करेंगे, जब ज्योतिष का थोड़ा मैं बात करूंगा तब उसका विवरण करेंगे। तो अभी उसको छोड़ देते हैं। दूसरी एक बात समझ लीजिए, आजकल रंग चिकित्सा जिसको बोलते हैं क्रोमोपैथी, ये भी एक साइंस है। जैसे योग एक साइंस है, विज्ञान है, ठीक उसी तरह ज्योतिष और वास्तु भी विज्ञान है। लेकिन उसके पीछे जो ना समझ हमारे जैसे थोड़े उसमें जुड़ गए और बता देते ऐसा होगा वैसा होगा, तो ज्योतिष और वास्तु भी यहाँ फिर गड़बड़ शुरू हो गई। वो पैसे बनाने की सब बातें हैं। लेकिन उसका साइंस में थोड़ी बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि सूर्य जो है, सूर्य में से जो अभी ये सफ़ेद कलर दिखता है, ये वाइट दिखता है, इसका कारण क्या है? तो प्रिज्म अगर रखेंगे, जो त्रिकोण वाला होता है उसको यहाँ रखो और उसमें से सूर्य की किरणें पसार करो, क्या होगा? दूसरी तरफ 7 कलर दिखाई देंगे। और वही नेचुरल, यानी नेचर, कुदरत अपने आप करती है। बारिश की मौसम में जब मेघधनुष बनता है तो और कुछ नहीं है, ये जो बादल है, बादल में जो पानी छिपा हुआ है, सूर्य की किरण से वहाँ से पसार होकर दूसरी ओर जाती है तो वो किरण बनती है। और वो राउंड आप आधे राउंड में दिखाई देता है, ये भी आप सब जानते हैं। तो 7 कलर क्यों दिखाई दिए? तो नेचुरली प्रिज्म से बन गया। तो 7 भिन्न भिन्न कलर इकट्ठे होते हैं तो व्हाइट कलर बनता है। मेरे जो कपड़ा मैंने व्हाइट पहना है, व्हाइट दिखाई देता है। आपने जो रेड पहना है या आपने काला पहना है,
तो ये कलर ऐसे क्यों दिखते हैं? हम कहते हैं ये जो मेरा वाइट है, हकीकत में क्या होता है, जो प्रकाश आता है यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण मुझे दिखाई देता है। कलर जो मैंने किया है, रेड किया या ब्लैक किया या वाइट किया, जो कुछ, हकीकत में वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, इसके कारण मुझे कलर दिखाई देते हैं। तो हर एक कलर की कुछ न कुछ उसमें गुण भी है और अवगुण भी है, खासियत कहते हैं ना। हर एक कलर की कुछ न कुछ उसमें कमी भी है और उसमें कुछ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और एक वजह की बात, हमारे भीतर भी ये 7 कलर ही काम करते हैं। क्रोमोपैथी की बात करूँ तो जो कलर की डेफिशिएंसी रहेगी, जो कलर की कमी रहती है, उसके रिलेटेड दर्द होता है, और जो कलर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी दर्द होगा। वो कलर भी हमारे भीतर बैलेंस होना चाहिए, न तो ज़्यादा न तो कम। सिंपल, कोई आदमी गुस्से में आ जाता है तो क्या होता है, आप बोलते हैं ना आग बबूला हो गया, लाल पीला हो गया। ऐसा नहीं कहते सफ़ेद सफ़ेद हो गया। लाल और पीला दोनों कलर कैसे है? एग्रेसिव, गुस्से वाले। अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं तो उसमें से कैसा सफ़ेद कलर दिखता है? लाल, ऑरेंज, पीला, नेचुरली। इसलिए कहेंगे आग बबूला हो गया, लाल पीला हो गया। ऐसा नहीं बोलेंगे सफ़ेद काला हो गया। हाँ, जब दुखी हो गया तो बोलेंगे काला काला हो गया, नेचुरली। तो इसके पीछे भी यही कारण है। जो आदमी दुखी रहता है तो उसका ओरा भी देखते हैं। आज का साइंस बढ़ रहा है, ज्योतिष या वास्तु या हमारा जो हिंदू शास्त्र के मुताबिक उससे आगे कभी नहीं जा पाएगा। आज का साइंस रिसर्च करता है, सर्च नहीं करता है। सर्चिंग ऑलरेडी हो चुका है। ये जो हमारी कहावत है उसी को लेकर उसको ढूंढते हैं और बाद में उससे मिलता है बात बिल्कुल सही है और हाँ का रुक जाते हैं। तो आज का जो साइंस किरलियन फोटोग्राफी से हमारा सेकंड बॉडी का फोटोग्राफ ले सकते हैं। उसमें भी अलग अलग कलर के धब्बे जो दिखते हैं उससे पता चलता है कि आदमी अब किस अवस्था में है। या तो कोई पार्ट पे, मान लीजिए उसके हृदय के भाग में बहुत काला धब्बा दिखता है तो नेचुरली उसको अटैक आने की संभावना है। तो आज के किरलियन फोटोग्राफी वाले जो अभ्यास जो डॉक्टर लाइन में भी ये शुरू हो गया है, तो वो डॉक्टर भी बता सकता है कि आपको 6 महीने के बाद क्या दर्द होने वाला है। तो आजकल के डॉक्टर भी ज्योतिष बन चुके हैं और ये हकीकत है। तो जो सच्चा जानकार वाला तो वो भी कह देता है कि आपका ऐसे ऐसा होगा। अभी से नहीं, जन्म लिया तब से बता देता है कि आपको फ्यूचर में ये दर्द होने की संभावना है। और हकीकत पहले मैं भी नहीं मानता था। मैं ऐसा कहता था ज्योतिष मतलब पैसे और समय की बर्बादी। लेकिन आज जब मैंने जाना, समझा और अभी थोड़ा ही जानता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तब मेरा ये जो मेरा मानने का जो ये सब मान्यता मेरी टूट गई। ये पूरा साइंस है, साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलता है। आज इतना ही। अस्तु, हरिओम तत्सत।